सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचेंगे तो एक ही सवाल पूछेंगे, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। ना उनके पास जवाब था, ना जवाब है, ना जवाब दे सकेंगे। 2024 में झोला उठा के चल देंगे, कह देंगे मेरे तो बस की थी नहीं, अब तो इंडिया राहुल गांधी जी के नाम। साफ सुथरे मोदी सरफ है ना इनके पास, मोदी सरफ है ना इनके पास, तो जितना मर्जी चाहो सरफ डाल लो, जितना मर्जी जाओ, जो मर्जी कर लो। अजीत पवार को गोदी में मैं लेके बैठा हूं क्या? सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी का जो मानहानि का मामला था उसको लेकर के बड़ा फैसला आया है। फिलहाल राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर स्टे लग गया है और इसके बाद ही राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनके अंदर खुशी की लहर है, उत्साह है। और आप इस समय देख सके तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं और पोस्टर्स लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सीधी प्रतिक्रिया लूंगी। आपने लिखा है एक है माटी एक है देश, भारत जोड़ो का यही संदेश, क्या कुछ कहेंगे इस फैसले के? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। आप देखिए कि किस तरीके गुजरात के एमएलए जिन्होंने इस मुकदमे को लगाया, उनके पीछे तो सरनेम भी नहीं था। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सारी बात बता रहे थे। उन्होंने निचली अदालत से ये पूछा कि आपको इतनी जल्दी कौन सी थी, 6 महीने हो सकते थे, साल हो सकते थे, 2 साल की तो कोई सजा ही नहीं है। लेकिन एक दबाव था कि 2 साल की सजा दे दो, राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन लड़ ना पाए, उनकी सदस्यता हटा दो, बंगला खाली करा लो, वो पार्लियामेंट में बात ना कर पाए। उन्होंने क्या कहा, ये चल रहा था। उसके बाद जब पार्लियामेंट में आके उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, तो उस पर भी उनको दबाने की कोशिश करी गई। लेकिन एक राहुल गांधी ऐसे थे जिन्होंने सदस्यता खत्म होने के बाद, बंगला छोड़ने के बाद हिंदुस्तान की जनता को नहीं छोड़ा, हिंदुस्तान की जनता से मिलते रहे, जुड़ते रहे, सब जगह चलते रहे। आज वही शेर है कि पिंजरा तोड़कर बाहर आया और बहुत जल्दी उनकी सदस्यता बहाल होगी। वो पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में जाकर जो मुद्दे हैं, जो दबाए हुए मुद्दे हैं, जो भाजपा नहीं उठाने दे रही, राहुल गांधी जी दोबारा उस मुद्दों को उठाएंगे। उमेश मोदी जी की तरफ से हलफनामा में कहा गया था कि देखिए राहुल गांधी लगातार ऐसे ही बयान दे रहे हैं और एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनकी सजा बरकरार रखनी चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पर? आपने सारा कुछ सुना। सजा बरकरार किस चीज़ पे? उनके पीछे तो मोदी लगता ही नहीं था सरनेम, उन्होंने दोबारा सरनेम लगाया है, पहले मोदी नहीं था ही नहीं उन पर सरनेम। मैडम सिर्फ एक राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी वो हैं जो दबना नहीं चाहते थे, ना दबे थे ना दबेंगे। उन्होंने कहा मैं जनता की आवाज़ के लिए लड़ता रहूँगा, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और हमें और विश्वास है कि बहुत जल्दी राहुल गांधी जी पार्लियामेंट पहुंचेंगे। पार्लियामेंट पर पहुंचकर जो मुद्दे दब गए हैं, जो भाजपा ने उठाने के नहीं दिए, उसको दोबारा उठाने की कोशिश राहुल गांधी जी। हलफनामे में ये भी कहा कि अहंकारी है राहुल गांधी, माफी नहीं मांग रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कह दो ना, जिन्होंने कहा था बेटी बढ़ाओ बेटी, उन्होंने माफिया मांग ली। अहंकार तो वो हैं जो गांधी परिवार पर कहते हैं विधवा, उन्होंने माफी मांग ली। कितनी टिप्पणियां, कितना बुरा भला देश के प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार के लिए बोला। जरा वो अहंकारी कहां पर है, जरा मैं उनसे भी तो पूछ लूं। देश के प्रधानमंत्री भाजपा के अहंकारी नहीं है? हमेशा टिप्पणी करते हैं गांधी परिवार पे, कांग्रेस के लोगों पर टिप्पणी करते हैं, वो अहंकारी नहीं है। राहुल गांधी जी तो सवाल पूछ रहे थे, इनको घबराहट थी। राहुल गांधी वो शेर है, पार्लियामेंट में तब भी सवाल पूछेगा, बाहर हो तब भी सवाल पूछेगा, डरने वाला नहीं है। मोहब्बत की दुकान खोली है नफरत के बाजार में। मणिपुर 80 दिन से जल रहा है, जवाब नहीं है। हरियाणा में हालत खराब है, जवाब नहीं है। उमेश मोदी जी अभी भी कह रहे हैं देखिए हमारे समाज का अपमान हुआ है, हम सेशन कोर्ट में जाएंगे, नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे। लड़ते रहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिए हम उसका स्वागत करते हैं। वो जहाँ जाना चाहे जाएं, हमें फिर न्याय मिलेगा, हम घबराने वाले नहीं। संसद में सवाल उठा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लगता है मंडे से फिर से वही सवाल दोहराएंगे। सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचेंगे तो एक ही सवाल पूछेंगे, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, यही पूछेंगे। जवाब मिलेगा उस और जवाब ना उनके पास जवाब था, ना जवाब है, ना जवाब दे सकेंगे। 2024 में झोला उठा के चल देंगे, कह देंगे मेरे तो बस की थी नहीं, अब तो इंडिया राहुल गांधी जी के नाम। बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन अमित शाह तो संसद में कह रहे हैं कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, 2024 में फिर मोदी आ रहे हैं। घमंड खत्म हुआ ना। 2014 में 2019 में कितनी सीटें थी, 2019 में कितनी घटी सीटें, अब 2024 में कितनी सीटें घटने जा रही हैं, अमित शाह जी को पता भी नहीं चलेगा।
चलेगा कितनी सीटें घट गई हैं। अभी देखिए, वो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी देखिए इंडिया बनाकर बैठ गए और भारत जीतेगा 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास आ जाएं तो भ्रष्टाचारी, इनकी गोद में बैठ जाएं तो ब्रह्मचारी। बहुत साफ सुथरे मोदी सरफ है ना इनके पास, मोदी सरफ है ना इनके पास, तो जितना मर्जी चाहो सरफ डाल लो, जितना मर्जी चाहो जो मर्जी कर लो। अजीत पवार को गोदी में मैं लेके बैठा हूं क्या? कौन लेके बैठा? जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, 6 के 6 जिनको मंत्री बनाए सारे के सारे भ्रष्टाचारी थे, उसमें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, घबराहट हो गई थी राजस्थान की, लाल फाइल लेकर आ गए थे, ओए राजस्थान राजस्थान। अरे मणिपुर जाके भी तो देख लो, 2 बहनों के साथ क्या हुआ, 2 बहनों को रोड पे घुमाया गया, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला है। हम डरने वाले बोल तो रहे हैं कि पीड़ा है इस पूरे मामले पे और काफी क्रोध। क्यों नहीं जा रहे मणिपुर? गृह मंत्री जी चले जाएं, मोदी जी चले जाएं, मैं देखूं जरा कितना दम है। सरकार इनकी है, सब प्रशासन इनका है, चले जाओ। क्यों नहीं सुधार हो रहा? हरियाणा में इन्होंने बवाल करा दिया, बुरा हाल हो रहा है देश का, हिंदू मुसलमान पे बंटवारा कर रहे हैं। ऐसा देश में नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहता रहेगा, हम बट नहीं सकते। लगता है अब संसद में जो शोर एक बार पहले राहुल गांधी ने उठाया था, सवाल उठे थे, अब जमकर के और दहाड़ेंगे और जो सत्ताधारी लोग हैं उनके पसीने छूटेंगे। बिल्कुल छूटेंगे, सवाल पूछेंगे, पूछते रहे और पूछते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी एक वही चेहरा है जो इनसे जवाब पार्लियामेंट में पूछ सकता है। अब 2024 की क्या तैयारी देख रहे हैं? 2024 के अंदर राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़ेंगे और पीएम का चेहरा राहुल गांधी होंगे। हम पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी के समर्थन में लड़ेंगे। लेकिन जो गठबंधन बना है इंडिया नाम का, क्या वो राहुल गांधी के नाम पर एक तरीके से अपनी साझा राय देगा? सब समझौता बनेगा, आपस में सब कुछ बैठ के बात चल रही है। इंडिया पूरी बात कर रहा है, जितना इंडिया अभी इकट्ठा हुआ है वो सारी इंडिया आपस में बात कर रहा है। इस पर बिल्कुल समझौता बनेगा, इस पर आप घबराहट मत लीजिए। वो जो चेहरा घोषित करेंगे उस चेहरे पे मोहर लगेगी और हमारा पीएम राहुल गांधी 2024 में पक्का होगा। आखिरी चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की तस्वीर में देख रहे हो, हाथ में आपके लड्डू भी है। खुशी है, जो दर्द था हमारे अंदर के, एक राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही और केरला के जहां से सांसद थे हमारे राहुल गांधी जी, उनकी जनता की आवाज़, उनके दर्द को सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत जल्दी राहुल गांधी जी वहां भी जाएंगे और वहां की जनता से भी मिलेंगे। विश्वास मिला है, विश्वास से जीते हैं। आगे भी हम लड़ेंगे, इंडिया के लिए राहुल गांधी जी लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार एक तरीके से यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो फैसला राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आया है, उससे निश्चित तौर से जो कांग्रेसी है उनको एक तरीके से पूरा विश्वास मिला है कि उनके राहुल गांधी यानी कि जो उनके नेता हैं 2024 में आप खुल करके एक बार फिर जनता के सवाल जो है सत्ताधारी लोगों से पूछेंगे।